Hello students, in this video we will learn about price elasticity of demand. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की मीनिंग क्या है, सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ पे काम में लिया जाता है। अभी तक आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है। लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। इसका मतलब जब प्राइस इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगी, और जब प्राइस डिक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, इंक्रीज होगी। लॉ ऑफ डिमांड से हमें इतना तो पता है कि प्राइस इंक्रीज हुई तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगी, और जब प्राइस डिक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी। अब अगर हमें पता लगाना हो कि अगर 50% इंक्रीमेंट हो रहा हो प्राइसेस में, प्राइस इंक्रीज हो रही है 50% से, तो क्वांटिटी में कितने परसेंटेज चेंज आएगा, क्वांटिटी में कितने परसेंटेज चेंज आएगा 50% इंक्रीमेंट की वजह से। या फिर अल्टरनेटिवली हमें कहना हो कि जब प्राइसेस 100% से डिक्रीज हो, 70% से डिक्रीज हो, या फिर 20% से डिक्रीज हो, तो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें कितने परसेंटेज इंक्रीमेंट होगा। अगर हमें ये पता लगाना हो कि प्राइस में जितने परसेंटेज से चेंज हो रहा है उसकी वजह से क्वांटिटी में कितने परसेंटेज का चेंज आएगा, उसके लिए हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को काम में लेंगे। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें क्या दिखाता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। परसेंटेज चेंज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे अगर हमें क्वांटिटी में परसेंटेज चेंज निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है डेल क्यू डिवाइडेड बाई क्यू मल्टीप्लाइड बाई 100। ये दिखाता है हमें परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। यहाँ पे डेल क्यू क्या है, चेंज इन क्वांटिटी। यहाँ पे डेल क्यू है Q2 माइनस Q1। Q2 माइनस Q1 को जब हम Q1 से डिवाइड करेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारे पास आएगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। सिमिलरली अगर हमें प्राइस में परसेंटेज चेंज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, डेल P डिवाइडेड बाई P1 मल्टीप्लाइड बाई 100। फिर से डेल P क्या हुआ, P2 माइनस P1। P1 है हमारी इनिशियल प्राइस और P2 है हमारी फाइनल प्राइस, या फिर चेंज होने के बाद में इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट के बाद में जो प्राइस है वो हमारी P2 है। P1 के साथ जो क्वांटिटी डिमांड की जा रही है वो है Q1, और P2 जब प्राइस है तब क्वांटिटी डिमांड हो रही है वो है Q2। ओके, अब अगर मैथमेटिकल फॉर्मूले की बात करें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, तो वो होगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डेल क्यू डिवाइडेड बाई Q1 होल डिवाइडेड बाई डेल P P1। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो डेल क्यू डिवाइडेड बाई Q1, इस पूरे नंबर को जब हम ऊपर लेके आएंगे तो ये यहाँ पे डिवाइड में है और यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो ये होगा P1 डिवाइडेड बाई डेल P, डेल Q डिवाइडेड बाई डेल P मल्टीप्लाइड बाई P1 डिवाइडेड बाई Q1। ये फॉर्मूला है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। अगर हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी हो तो हम इस फॉर्मूले को काम में लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं प्राइस इलास्टिसिटी की वजह से डिमांड कर्व कितने कितने टाइप के हो सकते हैं, या फिर इलास्टिसिटी कितने टाइप की हो सकती है। पहला टाइप है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। एक ऐसा डिमांड कर्व जिसमें प्राइस में बिल्कुल भी चेंज ना हो तो भी क्वांटिटी डिमांडेड में क्या चेंज होगा, इनफाइनाइट चेंज होगा। डेल P अगर 0 होगा तो भी डेल Q कितना होगा, इनफाइनाइट। प्राइस में बिल्कुल भी चेंज ना होने की वजह से भी क्वांटिटी में
इनफाइनाइट चेंज होगा। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? एक्स एक्सिस पे हम मेजर कर रहे हैं क्वांटिटी डिमांडेड और वाई एक्सिस पे मेजर कर रहे हैं प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। प्राइस में बिल्कुल भी चेंज ना हो और क्वांटिटी इंक्रीज होती जाए, तो उस केस में क्या होगा? सबसे पहले अगर प्राइस इज इक्वल टू 15 है, प्राइस में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी ओनली और प्राइस सेम रहेगी। वाई एक्सिस पे जो वैल्यू है वो हमारी कांस्टेंट रहेगी और एक्स एक्सिस की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि क्वांटिटी में तो इनफाइनाइट चेंज हो रहा है। और इन सब पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी। स्ट्रेट लाइन आएगी जो पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के। एक्सिस पे हम क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, तो क्वांटिटी में इनफाइनाइट चेंज आ रहा है और प्राइस में बिल्कुल भी चेंज नहीं आ रहा है। तो डेल क्यू डिवाइडेड बाई Q1 होल डिवाइडेड बाई डेल P1 ये हमारा फॉर्मूला था। ये दिखाता है हमें परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। परसेंटेज चेंज हम यहाँ पे क्वांटिटी में कितना है? इनफाइनाइट। और प्राइस में कितना चेंज है? 0। इनफाइनाइट डिवाइडेड बाई 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड परफेक्टली इलास्टिक कर्व के केस में क्या होगी? इनफाइनाइट। ओके, नेक्स्ट है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कर्व। एक ऐसा डिमांड कर्व, एक ऐसी सिचुएशन जहां पे प्राइसेस कितनी भी चेंज हो जाएं, क्वांटिटी डिमांडेड हमारी कांस्टेंट ही रहेगी। फॉर एग्जांपल अगर प्राइस 5 रुपीज है और क्वांटिटी डिमांडेड हमारी 10 यूनिट्स है, फिर प्राइस अगर इंक्रीज होती है 5 से 10 पे, तब भी हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज नहीं आता है, 10 की 10 है हमारी। फिर से प्राइस इंक्रीज हुई, फिर भी क्वांटिटी डिमांडेड हमारी 10 ही है। तो ऐसी सिचुएशन में इलास्टिसिटी क्या होगी? इलास्टिसिटी का फॉर्मूला देखते हैं, डेल क्यू डिवाइडेड बाई Q1 डिवाइडेड बाई डेल P डिवाइडेड बाई P1। प्राइस में हमारा चेंज हो रहा है कितना? 100% से इंक्रीज हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे 50% से इंक्रीज हो रही है। 50% से 100% से इंक्रीज हो रही है, बट क्वांटिटी में कितने परसेंटेज इंक्रीमेंट है? 0%। तो डेल क्यू कितना है यहाँ पे? 0। अब 0 को किसी से भी डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी? 0 ही। तो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कर्व के केस में इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या आएगी? 0। अब अगर इन्हीं वैल्यूज को हम ग्राफिकली देखेंगे तो हमारे पास ग्राफ भी आ जाएगा। यहाँ पे हम मेजर कर रहे हैं क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस पे प्राइसेस। जब प्राइस हमारी 5 है तब क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है? 10। ये पॉइंट हुआ। जब प्राइस इंक्रीज हुई 5 से 10 और 10 से 15, फिर भी हमारी क्वांटिटी डिमांडेड क्या है? 10 की 10। तो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कर्व के केस में अगर इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमारे पास डिमांड कर्व कैसा आएगा? एक ऐसा डिमांड कर्व दैट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के पैरेलल आएगा और वर्टिकल ग्राफ होगा। वर्टिकल डिमांड कर्व, वर्टिकल डिमांड कर्व इन केस ऑफ परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कर्व। थर्ड है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व। यूनिटरी इलास्टिक में क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस और क्वांटिटी में जो परसेंटेज चेंज हो रहा है वो दोनों का क्या है? इक्वल है। अगर 50% से प्राइस इंक्रीज हो रही है तो 50% से ही हमारी क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी? डिक्रीज होगी। डिक्रीज होगी ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अगर 50% से हमारी प्राइस डिक्रीज हो रही है तो 50% से ही हमारी क्वांटिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल इनिशियल प्राइस है 10 और उस पर क्वांटिटी डिमांड की जा रही है 50 यूनिट्स। प्राइस में इंक्रीमेंट हो रहा है 50% से, 50% से इंक्रीमेंट होगा तो प्राइस होगी हमारी 15। और क्वांटिटी में भी जब 50% से डिक्रीमेंट हो तो हमारी क्वांटिटी क्या होगी? 25। तो इस केस में हमारी इलास्टिसिटी क्या होगी? देखते हैं, डेल क्यू डिवाइडेड बाई Q1 डिवाइडेड बाई डेल P1। डेल क्यू की जगह क्या आएगा? Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q1। डेल P की जगह P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1। ये है हमारा
Q2, ये Q1, ये P1 और ये P2। Q2 माइनस Q1 कितना आया 25 डिवाइडेड बाई Q1, Q1 की वैल्यू है 50। P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई कितना आया 5 और P1 कितना है 10। 25 टू ज़ा 50, 5 टू ज़ा 10, 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो यूनिटरी इलास्टिक के केस में इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या आएगी, इलास्टिसिटी की वैल्यू आएगी 1। इसी को जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास डिमांड कर्व, ऐसा डिमांड कर्व आएगा जिसमें परसेंटेज चेंज या फिर ये जो गैप है Q और P के बीच का ये क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। दोनों में परसेंटेज चेंज क्या आएगा, इक्वल आएगा। ओके।